आज मुस्लिम एजुकेशन कमेटी भागलपुर में सेंट्रल मोहर्रम कमेटी का आज बैठक हुआ। दिनांक 9 जुलाई 2024 सेंट्रल मोहर्रम कमेटी की अहम बैठक मुस्लिम एजुकेशन कमेटी रखी गई। यह बैठक दुर्गा पूजा, काली पूजा, बिशहरी पूजा समिति एवं नाथनगर पूजा समिति अध्यक्ष और महामंत्री के साथ बैठक रखी गई। साथ ही साथ यह निर्णय लिया गया। काली पूजा समिति के अध्यक्ष ब्रजेश शाह ने कहा कि आने वाले पश्चिम से अखाड़े जो पार्वती के तरफ से आते हैं उसकी निगरानी हम लोग सभी समिति के लोग करेंगे। साथ ही साथ दुर्गा पूजा के महामंत्री जयनंद आचार्य कहा कि जब तक पश्चिमी जोन का अखाड़ा पूरी तरह से मुस्लिम स्कूल के पास नहीं आ जाता है तब तक हम लोग उसकी निगरानी करते रहेंगे। और जिला प्रशासन से भी निवेदन करते हुए उन्होंने कहा कि पार्वती में स्टेट की तैनाती हो। बिशहरी पूजा के अध्यक्ष भोला मंडल ने कहा प्रशासन से मांग करते हैं इन सारी चीजों पर उनकी निगरानी हो और जल्द से जल्द इसकी समस्या हल की जाए। डिप्टी मेयर सलाउद्दीन एहसान कहा कि नगर निगम द्वारा सभी समस्याओं का निर्धारण करने की कोशिश करेंगे। आज सेंट्रल मोहर्रम कमेटी के अध्यक्षता डी फारूक अली कहा कि सेंट्रल मोहर्रम कमेटी की सारी टीम अमन और शांति के साथ हर इमामबाड़े पर जाकर सभी को अच्छे से अखाड़ा लाने का कोशिश किया जा रहा है। संरक्षक डॉ मजहर अख्तर शकील ने कहा कि प्रशासन की निगाहें रेलवे के फाटक पर जरूर रहे और प्रशासन की तरफ से रेलवे फाटक की निगरानी की जाए। कार्यकारी संयोजक वर्दी खान ने कहा कि भागलपुर जिले में सभी क्षेत्रों से जो अखाड़ा निकालने जा रहा है उसे अखाड़े में खलीफा से निवेदन करते हुए कि जल्द से जल्द अपने अपने थाना से लाइसेंस प्राप्त कर ले। इस कार्यक्रम का संचालन संयोजक महबूब आलम ने किया, जबकि धन्यवाद ज्ञापन मीडिया प्रभारी मोहम्मद तकी अहमद जावेद ने की। बैठक में मौजूद प्रोफेसर एजाज अली उर्स नेजाहत अंसारी, जुम्मन अंसारी, पप्पू यादव, देवाशीष बनर्जी, प्रभात कुमार, भोला मंडल जनरल आचार्य भगवान यादव। इसके अलावा दुर्गा पूजा, काली पूजा, बिशहरी पूजा साथ ही नाथनगर पूजा समिति के पदाधिकारी उपस्थित थे। भागलपुर से लाइव जागता झारखंड रिपोर्टर सैयद रियाज अहमद, खास रिपोर्ट। ब्रजेश साहब आए हुए हैं, हमारे बिशहरी पूजा के अध्यक्ष भोला मंडल जी है, जयनंदन भाई हैं, पप्पू जी है और सबसे ज़्यादा उम्र दराज अपने को कहते हैं कि नहीं ये नहीं कह सकता भगवान भाई हैं, अनिल पासवान जी जो एक पार्षद के नाते ही नहीं पूरे इस तत्परता से जितनी भी सामाजिक काम होता रहता है। आज की बैठक इसलिए भी बहुत ज़्यादा कि एक भागलपुर में एक मैसेज जाएगा कि सारी समिति जो है वो भागलपुर में चाहे वो किसी का त्यौहार हो हम लोग तन मन धन से उसके साथ हैं और इसलिए है कि भागलपुर में शांति व्यवस्था बनी रहे, भाईचारगी बनी रहे। अगर 100 में 2-4 लोग चाहते हैं कि हम बिगाड़ें तो उसको कामयाब होने नहीं दें। इधर हमारे मजहर भाई भी हैं, ये भी भगवान भाई से कम नहीं है, लेकिन शायद मजहर भाई का भी अपना रोल रहता है, हमेशा खड़े रहते हैं। वर्दी खान साहब भी खड़े रहते हैं, महबूब और नौजवान जावेद तकी, ये लोग अच्छे ढंग से ये लोग काम कर रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि देखिए समस्या कहाँ समस्या आ रही है, जैसे रेलवे का फाटक और इससे आधा घंटा जब कोई अखाड़ा रुक जाता तो पीछे वाला आगे वाले लोग धक्का देता। तो पहला प्रयास हम लोग को ये करना है कि रेलवे को लिख देते कि फाटक जैसे ट्रेन पास हो जाती है उसका आप डिले नहीं पूरा तो संरेखन करना अध्यक्ष की जिम्मेदारी होती है। सबसे पहले तो मैं इस कोशिश के लिए अपने साथियों का शुक्रगुजार हूँ। किलाघाट में तय हुई थी लेकिन अनबने ढंग से तय हुआ था, लेकिन बाद में दुर्घटना होने की डेट क्यों हम कभी बुलाए, इसलिए आज बुलाया गया। इसमें हम लोगों की छोटी सी दावत पर आप सभी आए, टेलीफोन की दावत पर आप पहुँचे, ये बहुत ही अच्छी बात है। हम आपकी सराहना करते हैं। बातें तो होती रहती है, ये कुछ बातें आप तमाम पूजा समिति के साथियों को बताना चाहूँगा।
जिस ओर सिद्दीकी मेयर साहब ने इशारा किया, जो मुहर्रम होता है उसे हिंदुस्तान की ही होते हैं। हिंदुस्तान का मतलब हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल और अफगानिस्तान इतने दूर तक सीमित है, गैर अरबी मुल्क इतने दूर तक ये सीमित है जो मुहर्रम के महीने में शहादत का जुलूस निकाले। तो जो बुजुर्गान दीन हुए, जो करबला के मैदान में हुसैन की शहादत, और करबला के मैदान में हुसैन की शहादत के बाद जो जितने बुजुर्गान दीन इस्लाम के अलमबरदार थे और हुसैन के रिश्तेदार थे, सब बोले पूरब की तरफ चलो, वहाँ मजहब की खुशबू आई, क्योंकि धार्मिक देश है। क्यों नहीं पश्चिम की तरफ गया, पूरब की ओर चलो, पूरब की ओर चलो। और उसी में आए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, बख्तियार काकी, निजामुद्दीन औलिया, जितने जो बुजुर्ग है उसी में सहवास हुआ। यही नहीं, हम ढाका से लेकर के इंडोनेशिया तक चले और उन्हीं के सेवा भाव से प्रभावित होकर के दबे कुचले लोग नागरिकों के उन्होंने इस्लाम को कबूल किया। ये एक सच्ची बात है। इसलिए आप देखेंगे कि इस्लाम कास्टलेस रिलीजन है, उसमें मजहब का, जाति का कोई भेदभाव नहीं है। एक ही सब में खड़े हो गए, महमूद हयात, न कोई बंदा रहा न बंदा नवाज, मतलब मालिक और नौकर एक साथ नमाज पढ़ता है, एक ही सब में खड़ा होता है, लेकिन वो मस्जिद नहीं है, समाज में नहीं है। इसलिए कि भारतीय संस्कृति की उस पर देन है, जो जिस जाति से, जिस पेशा से, हिंदू जो धर्म है वो धर्म नहीं, वो संस्कृति है। धर्म तो सनातन है जो आज बोल रहे हैं। तो उसमें जो विचार आया कि भाई जो कर्म आधारित है, हिंदू काली पूजा महासमिति के अध्यक्ष प्रदेश का भी, दुर्गा पूजा महासमिति जयनंदाचार्य जी, दशहरी पूजा के अध्यक्ष सम्मानित भोला मंडल जी, यहाँ पर हमारे उपाध्यक्ष प्रभात जी, नाथ नगर के शानदार पूजा समिति के अध्यक्ष पप्पू यादव जी, महामंत्री सुभाषित बैनर जी, सम्मानित बात पार्षद अजय पासवान जी, हम लोगों के बीच मौजूद प्रोफेसर जागरी जोश साहब, नजाद अंसारी जी, जावेद साहब, इमन अंसारी जी, सभी सम्मानित सदस्य और मीडिया के, हम इसको सिर्फ दो तीन बात करेंगे। एक तो सबसे पहले जितनी भी बातें आई बहुत अच्छा मेयर साहब ने भी कहा और सब लोगों ने कहा कि ये सारी चीज़ें निश्चित रूप से प्रशासन को जानी चाहिए। दूसरी बात है कि नजहत भाई और जुम्मन भाई यहाँ पर एक चीज़ का तो जरूर करें, टाइमिंग, क्योंकि जब प्रशासन के लोग और सारे समिति के लोग जब वहाँ पर कैंप करेंगे और टाइमिंग आपका सही रहेगा तो सब लोग एकदम खुशी खुशी उसको पार कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि समय 12 बजे का और आ रहे 3 बजे भोर। तो ये नजहत भाई से खास करके निवेदन है कि आप एक टाइमिंग करें और टाइमिंग को सभी समिति के सदस्य को और प्रशासन को बता दें कि हम प्रकृति से कितने बजे खड़ा पास करेंगे। ये चीज़ है। दूसरी बात है कि सारे समिति ने आज जो यहाँ पर जितने भी दुर्गा पूजा, काली पूजा और दशहरी पूजा बनाते सभी समिति को मैं सेंट्रल मुहर्रम कमेटी से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी होता क्या है, बुरा नहीं मानिएगा कि लाठी में पानी का पाइप लिया, बोतल घुसा दिया और घुमा दिया। वहाँ रास्ते में सरकार की तरफ से गाछ लगा हुआ है, इसका ढालता वह घुमा देख, हम बता रहे ये हमारी बेइज्जती है, ये बात किसी की नहीं है। करता एक है, बेइज्जत पूरी कमेटी होती है, पूरा खड़ा होता है। हम इस कि हम दोनों भाई सभी पर राम मोदी की तरफ जब से सेंट्रल कमेटी हुआ, आपका जो हमारा चंपानगर से अल्लाहाबाद में जो निकलता है उसका बिजनेस एक तिरंगा इतना अच्छा से दिखाते हैं जो चंपानगर का और
बाद जब मुकदम निकलता है उसके बाद लाइट जाता है, तो हम सब सेवा समिति में देखा जाता है कि टोटल वहाँ हम जितनी होगा सब हमारे गली में बाहर हो रहा था, तो वहाँ पर लाइट की व्यवस्था 10-12 साल से मानव से लेकर चौक तक लाइट लगा देते हैं बाहर जाने। हमारे शहर के इंजीनियर रामदीप साहब, हमारे दक्षिण क्षेत्र के नवाब हमारे दुर्गा पूजा महासमिति से पूजन आचार्य जी, हाँ 6 साल, लेकिन सारे लोगों ने अच्छे अच्छे मशवरे दिए, उसको अमली जामा पहना। उसमें कहना ये है, समिति के लोग जो हैं, सारे समिति के मुहर्रम कमेटी के लोग हैं, ये मिल करके प्रशासन पर ये दबाव बना है कि परवर्ती में हम लोग भी रहेंगे। आपकी तरफ से जो मशवरा आया, मिलने का भी और सारे मिलों का आया, सारे लोगों का आया कि वहाँ पर SDO रहें या ASP रहें, एक पदाधिकारी वहाँ रहें और वहाँ पोस्ट वो खाने वाला पोस्ट ले दो, रैपिड एक्शन दे दीजिए और वहाँ लाइटिंग करनी पड़ती है। हमने देखा वहाँ लाइटिंग की बहुत कमी थी और CC कैमरे को वहाँ जो लगा हुआ चालू कर दो, मोड़ को लगाना पड़ो तो लगा दीजिए, वॉच कर दीजिए, लेकिन वहाँ पर लाइटिंग बहुत कमी। और सबसे बात ये है कि जब वहाँ पर रहता है तब इसी के इस साथ साथ करने से वो प्रॉब्लम आ गए हैं। ऐसे मुनासिब तो हर महल्ले में है और हर समाज में है, वो अच्छे काम को देखना नहीं चाहते। हम लोग इतने दिन से जो प्रयास करते हैं, हर 40 वर्ष 20 वर्ष 20 वर्ष तो लगे हैं कि शहर को शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए वो चंद महीनों बर्बाद करना है। और इससे क्या होता है कि बदनाम हम वो भी और लोगों को शांति समृद्धि बदनाम होगा। संयोजक सम्मानित डिप्टी मेयर साहब, सेंट्रल मोहर्रम कमेटी के पैट्रॉन महबूब आलम साहब, तकी अहमद जावेद साहब, और ऐसे टेबल ठोकने से काम नहीं चलेगा, हमारी बात को सम्मानित विषयी पूजा के अध्यक्ष भोला मंडल जी, सम्मानित पार्षद 14 वार्ड के अनिल जी पासवान, अधिवक्ता नलन जी, प्रोफेसर बोध साहब, दुर्गा पूजा महासमिति के महामंत्री देवाशीष बनर्जी, जो पूरे शहर में प्रशासन में दर्जने और भटने और काम कराने में माहिर है, वो खूब हिमान भाई और सार्वजनिक गुजरात का पूजा के पप्पू यादव जी, विषयी पूजा दुर्गा पूजा और काली पूजा के संरक्षक माननीय भगवान यादव जी, काली पूजा के अध्यक्ष काफ़ी दिनों से इस कमेटी को सहयोग कर रहे हैं और आज भी नहीं है तौर पर भी फिर तौर पर और इसके लिए भी एक हम लोगों के मौन रखता है, अपनी पत्नी है और सारे लोग यहाँ पर जितने लोग हैं भागलपुर के स्ट्रीम हैं, सब अपने आप में दृष्टि रखते हैं, कोई किसी से कम नहीं है। मेरा कहना है कि पिछली बार की काफ़ी चर्चाएँ होगी
घटिया तो होगी, लेकिन थोड़ा बारिश की और उससे हम लोगों को कभी निकाल ये हम लोगों को। और जहाँ तक सही पूजा की बात है, 10-15 आदमी जरूर हम लोग एक तो मिलेगा, हर एक मिलेगा आपको मतलब चाहे वह करतारपुर हो, चाहे यहाँ हो, चाहे वहाँ हो, चाहे जहाँ पर भी हो, हाँ सभी लोग अपने जितने भी पदाधिकारी हैं सबके साथ हम लोग ये रहने के बावजूद जब हमारे जिला में घटना घटती है तो मुझे ये लगता है कि हम लोगों का कहीं न कहीं छूट होता है, जिसका नतीजा ये होता है। इसलिए हम इतना ही आग्रह करेंगे कि हर एक दूसरे को हम लोग जानते हैं, कोई किसी से ढका छिपा नहीं है। बेहतरीन बात यह है कि हमारे जिले में छू से चा ना हो और हर त्यौहार संपन्न हो, इसका फिक्र हम सभी को करना होगा। और अगर हम करने से चूकते हैं तो फिर याद रहे कि हमारे आगे और पीछे वैसे लुटेरे भी मौजूद हैं जो चाहेंगे कि शांति और अमन को लूटा जाए। इसलिए मैं चाहूँगा, हमारे सब बड़े हैं, मैं सभी को जानता हूँ लगभग, और सभी के वाणी से भी वाकिफ हूँ, सभी के कामों से भी वाकिफ हूँ। और मैं अपने बारे में सिर्फ इतना कहूँगा कि मैं पहला आदमी हूँ जो काली पूजा में सभी श्रद्धालु को माला पहनाकर और अंग वस्त्र देकर ये साबित किया है कि भागलपुर में कहीं भेदभाव नहीं है। इसलिए आप लोगों से आग्रह होगा, परबत्ती वाला मैटर में था भी कुछ नहीं, मिला भी कुछ नहीं, हुआ भी कुछ नहीं, लेकिन हवा इतना बना कि पूरा बिहार वायरल हुआ। ऐसा नहीं हो, इनमें सभी को अपना इकट्ठाई को इकट्ठा करना होगा। और यकीन जानिए, त्यौहार में कहीं न कहीं 2-4 लोग हुरमुट भी होता है, वो चाहे किसी का त्यौहार। हमारा ये काम होगा उस पर निगाह रखें। वैसे लोगों को हम समझाएं, नहीं समझे तो उनके लिए प्रशासन है, उनको उनके हवाले कर देंगे, कहीं दिक्कत नहीं होगा। आप लोगों से यही विनती है कि बहुत मेहरबानी कीजिए, आप